13 सितंबर 2021 दोपहर के बज रहे थे 1 और हमारा रिजल्ट आया था। मैंने जैसे ही रोल नंबर एंटर Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sakshi Lati and today I'm going to share with you all my honest CS story. So, when I was in 12 plus 2, my parents told me that CA is the best thing to do, and like other kids also, I joined CA like with this reason only. So, मेरा CPT का एग्ज़ाम था जून 2016 में एंड मेरा मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट था 12th में, तो मेरे को इतनी कोचिंग्स की इम्पोर्टेंस नहीं लग रही थी, तो मैंने खुद ही पूरी पढ़ाई करके अपनी CPT की एग्ज़ाम दी। तो व्हेन आई गॉट द रिजल्ट ऑफ CPT आई गॉट 108 आउट ऑफ 200। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा लग था कि मैं पास हो गई, जस्ट ऑलमोस्ट डिस्टिंक्शन में ही पास हुई थी। तो उसके बाद अपना IPCC का टाइम आता है। हम लोगों को उस टाइम पे IPCC में 9 मंथ्स का गैप मिलता था फॉर प्रिपरेशन। मेरा IPC का अटेम्प्ट था मई 2017 में। स्टार्टिंग में आई थॉट दैट आई विल गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, बट जैसे ही नवंबर दिसंबर आने लगा तो मेरे को लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, और मेरी एक ही ग्रुप की पढ़ाई हुई थी। तो मैंने फिर एक ही ग्रुप, दोनों ग्रुप सेपरेट दिए। तो जब मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया तो उस टाइम पे अकाउंट्स का पेपर बहुत ही टफ आ गया था। तो मेरे को लगा कि यार मैं तो इसमें पास ही नहीं हो पाऊँगी, बट घर पे मम्मी ने बोला कि तूने पूरी पढ़ाई करी है तो एटलीस्ट पूरे पेपर्स तो दे। तो फिर मैंने वो सारे पेपर्स दिए। जब रिज़ल्ट आया सो उस टाइम पे आई वॉज शॉक्ड कि मेरे को अकाउंट्स में ही सबसे ज़्यादा नंबर मिले, एंड लॉ जो मेरा सबसे अच्छा पेपर गया था उसमें मेरे को सबसे कम मिले। तो लॉ में आई गॉट 40, तो उस पर भी मैं एज पे ही पास हुई थी। दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड लक फॉर मी। आई लिटरली बिलीव इन लक, बिकॉज लक हर बार मेरे लिए काम किए इन ऑल दिस ईयर जर्नी। सो उसके रिज़ल्ट आने के पहले ही मैंने अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर ली थी। तो साथ साथ में उसके बाद ऑफिस इंटर्नशिप भी ज्वाइन करना पड़ा। सो आई ज्वाइन अ मिड साइज फर्म इन रायपुर टू लर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट एंड ऑल। मेरा मेजरली ऑडिट में था, तो साथ साथ में ग्रुप 2 ऑडिट सब कुछ साथ साथ हो रहा था। जब फिर ग्रुप 2 की एग्ज़ाम दी तो वो भी होपफुली एक बार में क्लियर हो गया, एंड उसमें भी आई गॉट 150 आउट ऑफ 300, वो भी एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन में पास हुआ। टोल्ड यू, luck always favored me in all my CA journey. उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट फाइनली। फिर आर्टिकलशिप के ज्वाइन करने के बाद यूजुअली 1 साल या 8 महीने बाद आप CA क्लासेस ज्वाइन करते हो। तो आई स्टार्टेड विथ SFM, फिर FR, फिर धीरे धीरे करके सारी क्लासेस ज्वाइन करी। एंड जैसे ही दिसंबर 2019 आया, मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी टाइम पे, ऑन टाइम इट वाज कंप्लीटेड। एंड हमको 5 मंथ्स की लीव मिली थी ऑफिस से टू प्रिपेयर फॉर CA फाइनल एग्जामिनेशंस। तो उन 5 मंथ्स में मेरे बहुत अच्छे से चल रहा था कि मेरा फर्स्ट रिविजन फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड रिविजन चालू होने वाला था कि कोरोना बाबा आ गया। कोरोना बाबा जैसे ही आ गए तो एफिशिएंसी कम हो गई बिकॉज ऑफ द ह्यूमर्स की एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, उतना अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा धीरे धीरे भी पढ़ाई करेंगे चलेगा, क्योंकि लग नहीं रहा है एग्ज़ाम होगी। तो मैंने अपनी टाइम आवर्स कम भी कर दिए पढ़ाई करने के। फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, फिर थोड़े दिन का ब्रेक लिया, फिर वापस चालू करी, फिर से वापस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, फिर थोड़े दिन का ब्रेक लिया, फिर से वापस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई। ऐसे करके 4 बार इन टोटल एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी। May 20 वाली मेरा अटैम्प्ट था May 20, एंड वो May 20 होते होते वो November 20 हो गया, मर्ज हो गई थी। तो जब मैंने November 20 की एग्ज़ाम दी, तो November 20 की एग्ज़ाम के टाइम पे आई वॉज़ वेरी श्योर कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई है, सब बहुत अच्छा है, मेरा हो जाएगा क्लियर। FR का पेपर वॉज वेरी गुड।
एसएफएम का पेपर जब दे रही थी मैं, तब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं पेन फेंकूँ और यहाँ से भाग जाऊँ, इतना मेरे को बहुत टफ लगा बिकॉज ऑफ द रीजंस आई विल टेल यू। एंड बाकी सारे पेपर भी हो गए। 1 फरवरी को आया रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट वाले दिन यूजुअली क्या होता है, मेरा भाई हर बार मेरे रिज़ल्ट वाले दिन मेरे साथ होता है, बट दिस टाइम वो नहीं था। तो मेरे को ना वो एक खटक रहा था कि यार मुझको नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और उसके 2 दिन पहले मेरे को लग रहा था कि बस एसएफएम में पास कर देना तो मैं पास हो जाऊँगी। तो बट वो एसएफएम में पास हुई नहीं। आई गॉट 22 आउट ऑफ 100 and because of that I couldn't clear my CA finals in one attempt, but I cleared the second group and I got exemption in FR. So I had only 3 subjects to give for the second attempt, but ना उस टाइम मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी तब भी मेरा क्लियर हुआ नहीं, पता नहीं अब क्लियर नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो अब आगे और कैसे ही क्लियर होगा। मैंने लिटरली 2 महीने तक पढ़ाई को हाथ भी नहीं लगाई, मैंने गिव अप कर दिया था कि मेरे से नहीं होने वाला। बट समहाउ मेरे को अंदर पता था कि अगर मैं सीए नहीं करूँगी तो फिर मेरे पास और कुछ होने नहीं वाला है एज अ प्रॉपर डिग्री, एंड आई कैन मेक माई लाइवलीहुड ओनली I have become CA. So I knew that I had a clear thought कि मेरे को CA तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो दिस टाइम मैं बहुत ही फुल फोकस्ड थी कि यार इस बार तो कुछ भी हो जाए मेरे को CA क्लियर करना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को CA एक अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे को। ऐसा होता है ना कि जब आप ठान लेते हो कि आपको करना ही है, मतलब करना ही है, तो आप कुछ भी करते हो। मैंने इस अटेम्प्ट में जुलाई 2021 में लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो मेरे को मौका दे कि मैं फ़ेल हो जाऊँ। मैंने पेपर्स मंगाए अपने नवंबर 2020 अटेम्प्ट के, आइडेंटिफाई किया कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, उस पर वर्क किया, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। मैंने मॉक टेस्ट भी दिए टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे स्टैंड हो रही हूँ, और फिर मेरे को समझ आया कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही हो, मैंने और इम्प्रूव किया। तो मई में होने वाली थी एग्ज़ाम, वो फिर से पोस्टपोन होकर जुलाई में हो गई। तो जब जुलाई में हुई, मेरा एसएफएम पेपर इतना ब्रिलियंट गया था, मैं आधे घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल से निकल के मैंने मम्मी को ये बोला कि यार इसमें तो 90 अबव आने वाले हैं, हो ही जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। फिर जब सेकेंड पेपर आया ऑडिट, वो फिर से टफ आ गया। तो मतलब हर पेपर आपके अटेम्प्ट में एक ना एक पेपर तो टफ आता ही है, यू शुड बी प्रिपेयर ऑफ दैट। तो जब एसएफएम पेपर इजी आया था तो मेरे को लगा था कि ऑडिट और लॉ में से कोई ना कोई एक टफ आएगा ही आएगा। जब ऑडिट आया तो उसमें ना सिर्फ अगर आपको एमसीक्यू आता ना तो आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो बहुत ही टफ था। उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ा था कि आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसा था। तो ऐसे करके मैंने किया, तो मेरे को लग रहा था कि ऑडिट में पास हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे एमसीक्यू पर 30 मार्क्स बहुत अच्छा गया था, लॉ भी अच्छा गया। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू रिजल्ट डे, दैट इज़ 13 सितंबर 2021। तो बहुत धक धक हो रही थी कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो कितने मार्क्स आएंगे, एसएफएम में कितने मार्क्स आएंगे, बहुत कुछ चल रहा था। तो एंड मैंने इस बार अपने भाई को बोल दिया था कि तू इस बार रिजल्ट वाले दिन घर पे ही रहना चाहिए, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे को पहली बता रही हूँ। तो इस बार वो था, एंड इस बार वो था ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊँगी। ये बहुत ही लॉजिकल है, बट वो एक होता है, हर किसी का कुछ होता है। तो मुकुंद ने अराउंड 1 o'clock था, मुकुंद दैट इज़ माई ब्रदर, उसने मेरे को बोला कि दीदी रिजल्ट आ गया है। मैंने रोल नंबर एंटर किया, एंटर का बटन दबाने में जो हालत ख़राब हो रही थी ना, पूछो मत। एंटर करा, उसके बाद आई सी पास, एसएफएम 80 मार्क्स, लॉ 40 मार्क्स, नहीं सॉरी, ऑडिट 40 मार्क्स, लॉ 55 या 57 मार्क्स, ऐसे कुछ थे। मैंने बोला भाई मैं पास हो गई, उससे अच्छी खुशी ना जीवन में कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ द
बेस्ट बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। जब आप सीए बन जाते हो ना, तो आपको लगता है आप इस दुनिया के बाप हो। मतलब एक टाइप से आप अपने आप को राजा समझते हो। सबके कॉल्स आ रहे थे, मम्मी पापा वॉज वेरी हैप्पी, मम्मी पापा को सारे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे कि बधाई हो, आपकी बेटी सीए बन गई है। बहुत बहुत हर जगह से खुशी खुशी का माहौल था। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आई एम टेलिंग यू। जब आपके नाम के आगे वो सीए लग जाता है ना, इट इज़ वर्थ ऑफ ऑल द पेन एंड ऑल द स्लीपलेस नाइट्स एंड ऑल द struggle you have made in past 4 to 5 years. It is the best feeling in the world. I can't this is the feeling I can't describe in words, you know. The best feeling. So yeah, that is my whole CS story. So I just thought of coming on YouTube and sharing my honest CS story with you guys. So yeah, here I am. I will be uploading more videos on YouTube. So stay tuned and like, comment, share and subscribe. You know the drill. Okay, bye. Take care.